भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। कई नेता और अलग अलग क्षेत्र के लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई अपनी यादों को साझा कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई यादों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और ऐसी ही कुछ यादें योगी सरकार के एक मंत्री ने भी साझा की। योगी सरकार के एक मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जो बातें बताई, वो बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। लोग हैरानी से उन बातों को सुन रहे हैं और उसे आगे शेयर भी कर रहे हैं। लोग इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि मनमोहन सिंह की तारीफ में, उनको याद करते हुए जो बातें योगी सरकार के मंत्री ने लिखी हैं, उस पर लोग अचंभित है कि आखिर बीजेपी के मंत्री, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, योगी सरकार की कैबिनेट के मंत्री भी मनमोहन सिंह की बुराई नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उनकी अच्छाई और उनकी सादगी के बारे में जिस तरह से वो तस्वीरों के साथ बातों को लिख रहे हैं, मनमोहन सिंह न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि अपने समर्थकों और अपने विरोधियों के बीच भी कितने लोकप्रिय हैं या उनकी अहमियत क्या है, इस बात से उजागर हो रही है। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण, उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया। मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्होंने अपने उन पुराने दिनों में झांकते हुए एक तस्वीर भी शेयर की और उन पुराने दिनों की उस तस्वीर के साथ जो जानकारी साझा की, वो सोशल मीडिया पर हर किसी को हैरान कर रही है। हर कोई उस कहानी को, उस पूरी इबारत को बार बार याद कर रहा है और लोगों तक पहुंचा रहा है। दरअसल असीम अरुण ने एक पुरानी तस्वीर मनमोहन सिंह के साथ साझा की और उस तस्वीर पर बाकायदा मनमोहन सिंह के सिग्नेचर भी नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जब असीम अरुण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मेन बॉडीगार्ड हुआ करते थे। मनमोहन सिंह के लिए असीम अरुण की तरफ से लिखी गई बातें उनकी सादगी और शख्सियत की पूरी कहानी को बयां करती हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं। इसके बावजूद वो ऐसी बातें लिख रहे हैं तो इसके मायने हैं। असीम अरुण ने अपने सियासी दायरे की दीवार को तोड़कर वो सच दुनिया के सामने रखा है जिसके बारे में मनमोहन सिंह ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने लिखा, असीम अरुण ने लिखा, मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा, यानी मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड के तौर पर वो 2004 से 3 साल तक उनके साथ रहे। एसपीजी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसकी लीडरशिप, जिसका नेतृत्व असीम अरुण के पास था। उन्होंने लिखा कि इस क्लोज सर्कल का नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो 7 ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ साथ रहने की जिम्मेदारी असीम अरुण की थी। असीम अरुण ने लिखा कि डॉक्टर साहब यानी मनमोहन सिंह की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो प्रधानमंत्री हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह ने इस बारे में असीम अरुण से कई बार बातें की। असीम अरुण इस बारे में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो यह है मारुति। असीम अरुण आगे लिखते हैं कि वो समझाते थे कि सर, ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, आपकी लग्जरी के लिए नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी फीचर्स के लिए है, आपकी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि इस गाड़ी में ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सुरक्षा दे सके, जिसके लिए एसपीजी ने इसे तैयार किया है, इसे लेकर आई है एसपीजी। कारकेड मारुति के सामने से निकलती तो मनमोहन सिंह हमेशा उस मारुति कार को देखते थे, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो
कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। ये पूरी कहानी असीम अरुण ने सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए लोगों तक पहुंचाई और इससे यह बात भी साफ होती है कि मनमोहन सिंह अपने जीवन में कितने सादा मिजाज थे। वो जितने गंभीर थे, उनकी सादगी इस बारे में बयां करती है और उनके आसपास रहने वाले लोग इसे बखूबी जानते थे। अब तक सार्वजनिक जीवन में इसका जिक्र बहुत कम हुआ या ना के बराबर हुआ, लेकिन अब मनमोहन सिंह को याद करते हुए तमाम लोग अपनी यादों को साझा कर रहे हैं।